गुड आफ्टरनून। पिछली क्लास में हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्कस किया था और माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, काइनेसिन और डायनिन्स, उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और इनहिबिटर्स कौन है माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन के, उन पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स का पॉलीमराइजेशन, डीपॉलीमराइजेशन, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, एमटीओसी जिनको हम लोग बोल रहे थे, तो सभी के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज मैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर में सिलिया और फ्लैजेला को पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे कि ये प्रोटीन कौन कौन सी हैं और किस तरह से फंक्शन करती हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड प्राइमरी फंक्शंस कौन से हैं। पिछले सीएसआईआर के पेपर को यदि हम देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट बेस्ड प्राइमरी फंक्शन के बारे में पूछा गया है, बहुत ही आसान है। तो सभी लोग ध्यान से मुझे सुने। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ मोटर प्रोटीन्स एसोसिएटेड होती है, और आपको एक उदाहरण भी दिया कि जिस तरह से रेलवे ट्रैक है और उस ट्रैक के ऊपर रेलगाड़ी मूव करती है, ट्रेन मूव करती है, उसी तरीके से मैंने बहुत आपको उस समय जो भी पिछली क्लास थी उसमें आपको समझाने की कोशिश करी कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या एक्टिन फिलामेंट का भी नाम लिया था, जिन्हें हम लोग माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। वो एक ट्रैक की तरह वर्क करते हैं और उन पर वर्क करती हैं, उन पर मूव करती हैं मोटर प्रोटीन्स, और उन मोटर प्रोटीन्स के नाम क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पर एक्ट करने वाली मोटर प्रोटीन्स कौन सी हैं, जिनको हमने लोगों ने जाना काइनेसिन्स और डायनिन्स। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये प्रोटीन्स क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं और उनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, उन पॉइंट को थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां से भी सीएसआईआर में क्वेश्चन बन चुका है, एक बार 4 नंबर में क्वेश्चन बन गया था और बहुत आसान था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया हुआ था। तो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ दो तरह की मोटर प्रोटीन्स एसोसिएटेड हैं। एक प्रोटीन को हम लोग काइनेसिन कहते हैं, दूसरे को हम लोग डायनिन नाम देते हैं। काइनेसिन मोटर प्रोटीन्स पॉजिटिव एंड या प्लस एंड डायरेक्टिंग मोटर प्रोटीन्स होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल पर हमेशा इनका मूवमेंट प्लस एंड की तरफ होता है। मोटर प्रोटीन्स के साथ ही वेसिकल्स या ऑर्गेनल्स लिंक कर दिए जाते हैं, उनको अटैच कर दिया जाता है, जिससे ये ऑर्गेनल्स या वेसिकल्स को उनके जो मूवमेंट का डायरेक्शन है या जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उस तरफ उनको मूव करा के ले जा सकें। तो उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं मोटर प्रोटीन्स के बारे में। पिछली क्लास में आपको बता दिया कि मोटर प्रोटीन्स क्या हैं और कैसे हम लोग उनकी स्टडी करेंगे। तो आप देखें, माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स, द मोटर प्रोटीन्स दैट मूव्स ऑर्गेनल्स एंड अदर सेलुलर कार्गो ऑन माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो मोटर प्रोटीन्स जो सेलुलर ऑर्गेनल्स या जो कार्गो हो सकते हैं, कार्गो में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, जैसा हम लोग कैरियोकाइनेसिस पढ़ते हैं, वेसिकल्स हो सकते हैं और ऑर्गेनल्स हो सकते हैं। इनके मूवमेंट को वो कैटेलाइज करते हैं। तो वो प्रोटीन्स जो ऑर्गेनल्स या अदर कार्गो को माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मूव कराते हैं, उनको हम माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन्स आर प्रोसेसिव। आप एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स प्रोसेसिव होती हैं। जैसा मैंने डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बताया था, प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिव का मतलब होता है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है और इस माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर पर मोटर प्रोटीन वर्क करते हैं। ये ट्रैक है, इस पर वर्क करने वाली मोटर प्रोटीन कुछ इस तरीके से मैं बना दे रहा हूं, और ये वेसिकल, ये मोटर प्रोटीन है। यहां प्रोसेसिव का मैनर है, मतलब है कि मोटर प्रोटीन डिसोसिएट हो, मोटर प्रोटीन का डिसोसिएशन फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल, अर्थात
ये मोटर प्रोटीन एक बार माइक्रोट्यूब्यूल पर बाइंड होती हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल पर बाइंड होने के बाद ये ट्रेवल करती है, आगे की तरफ मूव करती है, और मूव करने से पहले डिसोसिएट हो, अर्थात प्रोसेसिव है। इसकी ऐसा नहीं कि ये बाइंड हुई और तुरंत डिसोसिएट होगी, एक बार बाइंड करेगी तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी स्टेप वाइज मैनर में, और हम उसकी इस डिस्टेंस ट्रेवलिंग प्रोसेस को प्रोसेसिव कहते हैं, ठीक है। वंस आफ्टर बाइंडिंग, बाइंड होने के बाद और डिसोसिएशन होने से पहले इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है स्टेप वाइज मैनर में, उसे हम प्रोसेसिविटी कहते हैं। और ये डिस्टेंस कितनी है, जैसे किसी ने मान लेते उदाहरण के तौर पर कोई रोड पर पहुंचा और रोड पर पहुंचने के बाद वो 500 मीटर गया, और एक दूसरा व्यक्ति है वो रोड पर पहुंचने के बाद वो 2 किलोमीटर गया, तो प्रोसेसिविटी ज्यादा है जो 2 किलोमीटर जा रहा है। तो शायद आप प्रोसेसिविटी को समझ रहे हैं। और जब डीएनए पॉलीमरेज में आते हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर डिसोसिएशन फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटर प्रोटीन्स बिफोर द डिसोसिएशन फ्रॉम टिब्यूल, टिब्यूल से डिसोसिएट होने से पहले। तो ये प्रोटीन प्रोसेसिव मैनर में वर्क करती, मीनिंग दैट दे मस्ट मेक मेनी स्टेप्स अलोंग देयर सेलुलर जर्नी विदाउट लेटिंग गो देयर फिलामेंटस हाईवे। जो इनका फिलामेंटस हाईवे है और उसमें ये डिसोसिएट हो, इससे पहले कि डिसोसिएट हो, ये उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग इसे प्रोसेसिव कह रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट गेटिंग गो ऑफ, यहां पर ऑफ डबल है, ठीक है, गेटिंग गो ऑफ देयर फिलामेंटस हाईवे, जो इनका माइक्रोट्यूब्यूल है उससे पहले ये डिसोसिएट हो। अब यहां पर कौन कौन सी मोटर प्रोटीन्स है उनके बारे में जान लें। तो 2 मोटर प्रोटीन है, वन इज काइनेसिन ग्रुप है, सेकेंड इज डायनिन। और ये पॉइंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी मोटर प्रोटीन्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल मोटर प्रोटीन्स रिकॉग्नाइज द पोलैरिटी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल विथ ईच मोटर प्रोटीन हैविंग ए प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। और ये पिछली क्लास में भी डिस्कस किया और अभी मैं कई बार बोल चुका हूं, माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स एक प्रिफर्ड डायरेक्शन में ही मूव करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये प्लस एंड है और ये माइनस एंड है। यदि मैं काइनेशन का नाम लूं तो काइनेशन प्रोटीन प्लस एंड डायरेक्टिंग होती है, इनका मूवमेंट हमेशा प्लस एंड की तरफ होता है। यदि हम लोग डायनिन की बात करेंगे तो वो प्रिफर करती हैं माइनस एंड को, और माइनस एंड की तरफ वो मूव करती हैं। ये एक सिमिलर जो डिफरेंस भी कह सकते हैं, और एक तरह की सिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों वन सिंगल एंड डायरेक्टिंग होती हैं, आपको ध्यान रखना है, अर्थात इनके प्रिफर्ड एंड होते हैं। उनके नाम पर भी हम लोग पहचान लेते हैं जनरली। यदि हमसे कोई कहे कि माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड माइनस एंड डायरेक्टिंग प्रोटीन है तो मतलब है वो डायनिन है, प्लस एंड डायरेक्टिंग है तो वो काइनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ये स्ट्रक्चर काइनेशन का है, ये काइनेसिन मोटर प्रोटीन है। और यदि इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो ये 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन से मिलकर के बनी होती है। तो काइनेसिन एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है, 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन्स के मिलने से ये बनती है। और इसका जो हैवी चेन के ग्लोबुलर हेड होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और दूसरी तरफ जो इनका लाइट चेन और हैवी चेन के एंड हैं वो वेसिकल के साथ कनेक्टेड होते हैं। कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है। काइनेसिन इज ए टेट्रामर, ये एक टेट्रामर है, कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स। 2 हैवी और 2 लाइट चेन्स का ये मिलकर के बना हुआ है, इस वजह से हम लोग इसे टेट्रामर कह रहे हैं। एक काइनेसिन मॉलिक्यूल हैव सेवरल पार्ट्स, एक काइनेशन के कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ए पेयर ऑफ ग्लोबुलर हेड दैट बाइंड माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्ट एज एटीपी हाइड्रोलाइजिंग फोर्स जनरेटिंग एजेंट। जो ये पार्ट हैं, आप इस पार्ट को देखें तो ये ग्लोबुलर पार्ट है हैवी चेन का, ये माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एसोसिएटेड होता है, और यही पार्ट एटीपी हाइड्रोलाइज करते हैं और फोर्स जनरेट करते हैं। यही वो पोर्शन है जो एटीपी हाइड्रोलाइज करके फोर्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट संभव हो पाता है। एडीपी प्लस पीआई, आपको ध्यान रखना है। तो ये एटीपी हाइड्रोलाइजिंग इंजन है,
अर्थात एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एज ए फ्यूल यूज करके और ये फोर्स जनरेट करते हैं जिससे मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये तो स्ट्रक्चरल पोर्शन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कभी भी आप मोटर प्रोटीन्स के बारे में जब भी नाम भी जानते हैं और आप ये जानते हैं कौन से प्रिफर्ड डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, तब भी आपका 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काइनेसिन इज ए प्लस एंड डायरेक्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल मोटर। प्लस एंड डायरेक्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल मोटर है, मींस मूव्स अलोंग माइक्रोट्यूब्यूल टुवर्ड द प्लस एंड। जरा इस पॉइंट को देखिए, ये मैंने एरो लगा रखा है और काइनेसिन मोटर प्रोटीन प्लस एंड की तरफ मूव कर रहा है, ये प्लस एंड की तरफ मूव करेगा। ये इसका एक फंडामेंटल कैरेक्टर है और पिछली लिस्ट में मैंने आपको बताया हुआ था, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। काइनेसिन 14 पिछले लास्ट क्लास की जो लास्ट स्टेज में हम लोग पढ़ रहे थे, आखिरी टाइम में एक लिस्ट आपको दिया था काइनेसिन मोटर प्रोटीन्स के बारे में, वहां पर देखिएगा वहां एक एक्सेप्शन भी है माइनस इन डायरेक्टिंग काइनेसिन प्रोटीन का, उसको भी आपको ध्यान रखना है। ए सिंगल काइनेसिन मॉलिक्यूल्स मूव्स अलोंग ए सिंगल प्रोटोफिलामेंट। एक सिंगल प्रोटोफिलामेंट पर एक सिंगल काइनेसिन मूव करता है, ठीक है, एट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द एटीपी कंसंट्रेशन। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एटीपी डिपेंडेंट मूवमेंट होता है और जितना एटीपी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ जो मूवमेंट है वो भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो काइनेशन के बारे में आप सभी लोग ध्यान रखना है। काइनेशन की जो पूरी लिस्ट है वो पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, आपको ध्यान रखना है। तो ये टेट्रामर है और इनका जो ग्लोबुलर हैवी चेन का ग्लोबुलर हेड ग्रुप होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ लिंक होता है, एटीपी हाइड्रोलाइज करता है और फोर्स जनरेट करेगा जिससे ये प्लस एंड की तरफ मूव कर सके। ये यहां पर शो करने का मतलब है आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि किस तरीके से प्लस एंड की तरफ मूव करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पर इनका मूवमेंट होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं डायनिन प्रोटीन्स के बारे में कि डायनिन्स क्या है, डायनिन मोटर प्रोटीन क्या है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले डायनिन्स की बात करेंगे तो डायनिन्स आर माइनस एंड डायरेक्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल मोटर्स। डायनिन मोटर प्रोटीन्स को और काइनेसिन मोटर प्रोटीन्स को यदि हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों में एक डिफरेंस है। डायनिन मोटर प्रोटीन्स माइनस एंड डायरेक्टिंग होती हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको ये कहा था कि निगेटिव एनर्जी भी होती है और कुछ स्टूडेंट पहले ऐसे रहे जिन्होंने मुझे बताया, आप जैसे स्टूडेंट ही थे, कि सर ये डायनिन नहीं है बल्कि ये डाइन है। डाइन मतलब नेगेटिव एनर्जी, तो ये भी नेगेटिव एंड की तरफ मूव करती है। तो यदि कभी भूल रहे हो तो आप इस तरह का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो डायनिन्स आर माइनस एंड डायरेक्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल मोटर्स एंड मूव्स ऑर्गेनल्स एंड वेसिकल्स फ्रॉम द प्लस एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल टू द माइनस एंड। तो जब ये माइनस एंड डायरेक्टिंग है तो जो भी कार्गो है जो इनके साथ लिंक है उसको ये ले जाएंगे प्लस एंड से माइनस एंड की तरफ, आपको ध्यान रखना है। Thus dynes moves vesicles and organelles from the cell periphery toward the centrosome। इस पॉइंट को भी हम लोग रखेंगे। एक सेल के लेवल पर एंडोसाइटोसिस होती है, फेगोसाइटोसिस होती है, या कभी कभी वेसिकल्स को सेल की सरफेस पर फ्यूज कराना होता है, मेम्ब्रेन की तरफ ले जाना होता है। तो उसको एक स्ट्रक्चर में भी हम लोग समझेंगे कि डायनिन और काइनेसिन जो ऑर्गेनल्स हैं या वेसिकल्स हैं उसको किस डायरेक्शन में ले जाते हैं सेल में। यदि हम लोग सेल में कुछ इस तरीके से हैं और ये हमारा न्यूक्लियस है यहाँ पर और कोई माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लियस है और ये सेल पेरीफेरी तक है, तो किस डायरेक्शन में काइनेसिन और डायनिन मोटर प्रोटीन्स वेसिकल्स या ऑर्गेनल्स को मूव कराएंगे, इस पॉइंट को हम लोग आगे रखेंगे, एक साथ स्टडी करेंगे। अब दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डायनिन्स आर लार्जेस्ट ऑफ द नॉन मॉलिक्यूलर मोटर्स। यदि हम लोग बात करें काइनेसिन में और मायोसिन मोटर प्रोटीन्स की भी बात करेंगे जो एक्टिन फिलामेंट बेस्ड हैं, काइनेसिन, मायोसिन और डायनिन, यदि हम तीनों की बात करेंगे तो डायनिन मोटर प्रोटीन्स लार्जेस्ट मोटर प्रोटीन्स होते हैं, पहली चीज। अर्थात इनका
जो प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स और बड़ा होता है। सेकेंड पॉइंट, ये बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं अदर मोटर प्रोटीन्स के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे स्लो होंगे। दूसरा सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फास्टेस्ट मोटर प्रोटीन्स भी हैं। इनका जो पर यूनिट टाइम मूवमेंट अलोंग या ऑन दी माइक्रोट्यूब्यूल है वो भी फास्ट होता है देन काइनेशन मोटर प्रोटीन्स। तो ये लार्जेस्ट भी हैं और फास्टेस्ट भी हैं, आपको ये ध्यान रखना है। लार्जेस्ट ऑफ दी नॉन मॉलिक्यूलर मोटर्स एंड दे आर आल्सो अमंग द फास्टेस्ट, और उन सभी में ये फास्टेस्ट भी हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ 1, 2 और 3 हैवी चेन्स। यदि हम इनकी बात करेंगे तो अलग अलग तरह के डाइनेन कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, जिनमें एक हैवी चेन हो सकती, 2 हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं, जिनमें मोटर डोमेन प्रेजेंट होता है जो एटीपी हाइड्रोलाइज करता है। एंड ए लार्ज एंड वेरिएबल नंबर ऑफ एसोसिएटेड इंटरमीडिएट, लाइट इंटरमीडिएट एंड लाइट चेन्स। यदि हम बात करेंगे, अभी हम लोगों ने कहा कि ये लार्जेस्ट मोटर प्रोटीन से फास्टेस्ट भी हैं, और यदि हम अलग अलग काइनेशन मोटर प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे तो इनमें कई सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं। किसी में एक हैवी चेन है, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, और उनके साथ साथ हैवी चेन के साथ साथ इंटरमीडिएट और लाइट चेन्स भी एसोसिएटेड होते हैं। तो उनकी स्टडी करना अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं, उससे केवल मैटर बढ़ेगा। आपको ध्यान रखना है डाइनिन्स आर माइनस इन डायरेक्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स। लार्जेस्ट मोटर प्रोटीन्स हैं और फास्टेस्ट भी हैं। काइनेसिन और डाइनिन में सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंसेस भी हैं। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है उसको भी समझ लीजिए। दोनों प्रिफर्ड करते हैं एक एंड को, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, अर्थात सिमिलैरिटी भी आप समझ सकते हैं और डिफरेंस भी। दोनों में एक सिमिलैरिटी और है, दोनों एटीपी डिपेंडेंट मूवमेंट करते हैं, अर्थात दोनों एटीपी हाइड्रोलाइज करते हैं जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मूव करते हैं। दोनों में ये सिमिलैरिटी भी है। दोनों माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन है, ये भी सिमिलैरिटी है। दोनों वेसिकल्स और ऑर्गेनल्स का मूवमेंट विद इन सेल कर सकते हैं, ये भी सिमिलैरिटी है। और दोनों में डिफरेंस भी है, आप ये भी समझ रहे हैं। चलिए जरा देखते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर डाइनिन का है। यदि हम डाइनिन को देखें तो ये इसकी हैवी चेन्स हैं, जिसमें स्टाल्क है, हेड है, ये स्टेम है, तो ये हैवी चेन्स हैं। और यहां पर इंटरमीडिएट और लाइट चेन्स, ये जो पोर्शन है वो इंटरमीडिएट और लाइट चेन्स का है, और ये जो पूरा पोर्शन है वो हैवी चेन का है। अलग अलग पार्ट इसके दिखाई पड़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये इसका जो ये हेड है, ये जो पोर्शन बाहर की तरफ निकला है इसे स्टाल्क कहते हैं, और ये पोर्शन स्टेम है। तो हैवी चेन की बात करेंगे तो ये कुछ सब डोमेन्स में ऑर्गेनाइज है, जैसे हेड हो गया, स्टेम हो गया एंड स्टाल्क हो गया, ये हैवी चेन के पार्ट हैं। और ये इस तरफ देखेंगे तो यहां पर लाइट और इंटरमीडिएट चेन्स एसोसिएटेड हैं। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कंपैरिजन में काइनेशन के। तो ये एक डाइनिन का स्ट्रक्चर है। आपको स्ट्रक्चर बहुत रटना नहीं है, बस एक पिक्चर अपने दिमाग में बना के रखना है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल का ये प्लस एंड है, ये डाइनिन मोटर प्रोटीन है और इसके साथ ये वेसिकल एक एसोसिएटेड है। जब भी माइक्रोट्यूब्यूल पर मूव करेंगे तो प्लस एंड से मूव करके आएंगे नेगेटिव एंड की तरफ, और मूवमेंट के समय ये एटीपी हाइड्रोलाइज करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं काइनेशन और डाइनिन का। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों में डिफरेंसेस हैं और सिमिलरिटीज। अब आगे बढ़ते हैं और इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि सेल के लेवल पर माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन क्या हैं, क्या फंक्शंस हैं, उन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं।
अब यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फंक्शंस की बात कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, साथ में हमने यह भी लिखा कि फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स। आपको ध्यान रखना है माइक्रोट्यूब्यूल्स केवल अकेले यदि मोटर प्रोटीन्स नहीं है तो अधूरे हैं, और मोटर प्रोटीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के बिना अधूरे हैं। यदि हम लोग केवल मैं ये कहूं कि माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड फंक्शन क्या है, तो आपको अंडरस्टूड रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्रैक है उस पर वर्क करने वाले मोटर प्रोटीन्स हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि दिल्ली जाना है, ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन से जा रहे हैं तो नाम तो ट्रेन का ले रहे हैं, मोटर प्रोटीन का एक तरह से मोटर का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो ट्रेन ट्रैक पर ही तो चलेगी। उसी तरीके से यदि हम लोग नाम लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का कि माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड फंक्शन क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने अलग कर दिया है मोटर प्रोटीन्स को। माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड फंक्शन मोटर प्रोटीन्स ही पूरे करते हैं। इस वजह से मैंने दोनों को लिख दिया है, लेकिन कोई भी एक लिखा जाए तब भी आपको ध्यान रखना है। स्पेशली हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल लिखते हैं, क्योंकि यदि मोटर प्रोटीन्स लिखेंगे तो दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे, तो जनरली हम लोग कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड फंक्शंस। अब माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड फंक्शंस क्या हैं, आपको ध्यान देना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड फंक्शन क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लें, जो हमारी सेल के लेवल पर, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर जो ऑर्गेनल्स का और वेसिकल्स का मूवमेंट है वो प्राइमरली माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड होता है। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर movement of vesicles and organelles। ठीक है, मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूं, एंड अदर स्ट्रक्चर्स या अदर कार्गो लिख दिया जाए ज्यादा बेहतर है, अदर कार्गो। अब कार्गो में और क्या हो सकते हैं, इसमें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं, आरएनए और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं, और हमारे क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं। मैं उसी पॉइंट को आगे लिख रहा हूं और आप समझ जाएंगे। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में प्रोफेज और प्रोमेटाफेज से लेकर के मेटाफेज तक क्रोमोसोम्स का मूवमेंट मिड पॉइंट पर होता है। क्रोमोसोम्स सेल के बीचों बीच में आकर के अरेंज होते हैं। एनाफेज स्टार्ट होता है तो क्रोमोसोम्स का मूवमेंट अपने रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ शुरू होता है, तो वहां क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है पहले मिड पॉइंट तक आना, एंड देन मिड पॉइंट से अपने रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करना। ये मूवमेंट भी माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड है, अर्थात कैरियोकाइनेसिस जिसे हम लोग पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, उसमें यदि हम देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है कैरियोकाइनेसिस का, वो इक्वल प्रोपोर्शन में क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होना, ये माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड फंक्शन है। तो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन आपको ध्यान रखना है। क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन जो हम लोग पढ़ते हैं सेल डिवीजन के समय, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ER एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ER और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को और उनकी मेंटेनेंस में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। यदि माइक्रोट्यूब्यूल्स को डीपॉलीमराइज कर दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर भी डिसअपीयर होने लगते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिखे हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। आगे हम लोग इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, सेलुलर मूवमेंट। क्योंकि आप जानते हैं सिलिया
एंड फ्लैजिला, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर है। ये वो फंक्शंस हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स परफॉर्म करते हैं। अब यहां पर दो तीन पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, आप लोग समझ लीजिए। ये हमारी एक सेल है और सेल के लेवल पर ये न्यूक्लियस है, सेल के लेवल पर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस के पास ही सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और उसी सेंट्रोसोम से रेडिएट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ये एमटीओसी है और ऐसी एमटीओसी से माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारी मेम्ब्रेन की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ इस तरीके से प्रोजेक्ट होते हैं, चारों तरफ निकले रहते हैं, क्योंकि ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है कुछ इस तरीके से। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सेल पेरीफेरी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि हमारे एमटीओसी के क्लोज माइनस एंड होता है, ये माइनस एंड है, और पेरीफेरी पर प्लस एंड होता है। यदि हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करेंगे तो माइक्रो सेल के लेवल पर एक नॉन डिवाइडिंग स्टेज में जो हमारी सेल है, ऐसी सिचुएशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स के प्लस एंड हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज हैं और माइनस एंड एमटीओसी के साथ एसोसिएटेड है। अब आप जरा ध्यान दें, यदि हमारी सेल फैगोसाइटोसिस करेगी और वेसिकल को अंदर की तरफ ले जाना है, यदि सेल फैगोसाइटोसिस करती है और वेसिकल को हमें अंदर की तरफ ले जाना है, ये वेसिकल है और इस वेसिकल को अंदर की तरफ ले जाएंगे तो फिर निगेटिव एंड की तरफ जा रहे हैं, और निगेटिव एंड की तरफ जाने का मतलब है कौन सी मोटर प्रोटीन यहां पर इन्वॉल्व होगी, तो आप समझ जाएंगे। यदि हम निगेटिव एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, निगेटिव एंड की तरफ जा रहे हैं, तो ये डाइनिन मोटर प्रोटीन होगी। ये मोटर प्रोटीन डाइनिन है, आप सभी लोग इसको समझ सकते हैं। और फाइनली मैं आपसे ये कह रहा हूं, किसी भी तरह के फंक्शन में, किसी भी तरह के सेलुलर ट्रांसपोर्ट में, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में, यदि आपसे ये कहा जाए कि सेल पेरीफेरी से सेल इंटीरियर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ यदि हमें कार्गो ऑर्गेनल्स या वेसिकल्स या कोई भी कार्गो लेकर के आना है, तो कौन सी मोटर प्रोटीन का यूज होगा, तो आप तुरंत कहिएगा कि वो डाइनिन मोटर प्रोटीन होगी। और ऐसा कैसे समझना है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर न्यूक्लियस के क्लोज होता है, सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के क्लोज होता है, और सेंट्रोसोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के माइनस एंड, प्लस एंड पेरीफेरी पर होते हैं। तो जब कभी भी सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ आना है, तो ये मोटर फंक्शन बेस्ड होगा डाइनिन मोटर प्रोटीन पर। अब जरा दूसरी तरफ आते हैं, और दूसरी तरफ यदि वेसिकल को ले जाया जा रहा है, ये वेसिकल है, और इस वेसिकल को ले जाने वाली मोटर प्रोटीन और जो मूवमेंट है वो प्लस एंड की तरफ है, कुछ इस तरह से है, ये प्लस एंड है। तो आप ध्यान रखेंगे ये मोटर प्रोटीन कौन सी होगी, तो ये काइनेसिन होगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सेल पेरीफेरी से सेल के अंदर की तरफ आना नेगेटिव एंड डायरेक्टिंग मोटर प्रोटीन का फंक्शन है, अर्थात डाइनिन का फंक्शन है, और सेल के अंदर से पेरीफेरी की तरफ जाना ये काइनेशन बेस्ड फंक्शन है, क्योंकि प्लस एंड की तरफ जा रहे हैं। तो यदि हमारी सेल को कुछ प्रोटीन बना करके, मान लेते हैं हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, यदि पैनक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन को बना करके सेल के बाहर रिलीज करना चाहती हैं, तो उनको माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन कौन सी यूज करनी होगी, इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। क्योंकि हम पेरीफेरी पर आ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव एंड डायरेक्टिंग मोटर प्रोटीन का फंक्शन है। सभी लोग आप यहां तक समझ पाए होंगे, मुझे यस और नो में बताएं।
प्रीति, लता, वर्षा, राहुल, अरुण, उपासना, सुमति, पूनम, सोनाली, अमित, सभी लोग यस बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। रजनी, श्रद्धा, सभी लोग यस बोल रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भी लोगों के आंसर आ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मोटर प्रोटीन्स के बारे में बता दिया है, डाइनिन और काइनेसिन के बारे में, बहुत ही आसान है। हाँ, एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, अब सभी लोग यहां पर ध्यान दें। एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, जो पिछले एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछ लिया। पिछले एग्जाम में एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए और वहां पर कई सारे लोगों ने इन पॉइंट्स को लेकर के गलती कर दी, तो उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चंस पूछा गया जरा ध्यान दें। पिछले एग्जाम में, उससे पिछले एग्जाम में, अभी शायद 2018 के आसपास का वो क्वेश्चन है। अब जरा देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल पर मोटर प्रोटीन मूव करते हैं, तो मोटर प्रोटीन का मूवमेंट माइक्रोट्यूब्यूल पर है। एग्जामिनर ने क्या किया, मोटर प्रोटीन को फिक्स कर दिया। ये एक प्लेट है जिस पर मोटर प्रोटीन को फिक्स कर दिया। मैं यहां पर बना रहा हूं, ये मोटर प्रोटीन है और ये मोटर प्रोटीन को फिक्स कर दिया। आप ऐसा समझ लें, ये मोटर प्रोटीन है और मोटर प्रोटीन को एक प्लेट पर फिक्स कर दिया एक्सपेरिमेंटली। आप ध्यान दीजिएगा, एक एक्सपेरिमेंटल केस में ये मोटर प्रोटीन है और इसको एक प्लेट पर फिक्स कर दिया। दूसरी तरफ मोटर प्रोटीन के साथ माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ा हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल कुछ इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल का ये माइनस एंड है और ये इसका प्लस एंड है। इस तरह का स्ट्रक्चर है। जरा देखिए सभी लोग, एग्जामिनर ने क्या किया, हमको एक स्ट्रक्चर दिया था और ये पूछा था कौन सी मोटर प्रोटीन है, तो उसने क्या किया, एक प्लेट पर और हमारी मोटर प्रोटीन को फिक्स कर दिया। जिस तरह से वेसिकल वाला जो पोर्शन वेसिकल्स के साथ फ्यूज है, उस वाले पोर्शन को फ्यूज कर दिया एक प्लेट पर, और दूसरी तरफ जो उसका हेड ग्रुप होता है जो इंटरैक्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल के साथ, माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एसोसिएटेड है और ये माइक्रोट्यूब्यूल का एक उसने प्रेजेंटेशन दे दिया, एक ये स्ट्रक्चर दिया, सिचुएशन दिखाई। अगले उसने आगे जाकर के दूसरा स्ट्रक्चर दिया। देखिए, कुछ इसी स्ट्रक्चर को उसने दोबारा बनाया और दोबारा कुछ इस तरीके से बनाया। कुछ इस तरीके से बना दिया। देखिए यहां पर मैंने दो स्ट्रक्चर बना दिए। पहले ये स्ट्रक्चर बनाया और देन इसके बाद वो बनाया। पहले मैंने ये स्ट्रक्चर आपको शो किया और कह दिया कि ये स्ट्रक्चर है, एटीपी प्रोवाइड करने के बाद मूवमेंट हुआ और मूवमेंट होने के बाद हमें ये स्ट्रक्चर मिला। अब एग्जामिनर ने हमारा पूछा कि बताओ कौन सी मोटर प्रोटीन है, ये कौन सी मोटर प्रोटीन होगी, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ये दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं और मोटर प्रोटीन का जो एंड वेसिकल या कार्गो के साथ लिंक होता है उसको एक प्लेट पर लिंक कर दिया। दूसरी तरफ माइक्रोट्यूब्यूल लिंक है और माइक्रोट्यूब्यूल एक ये स्ट्रक्चर दे दिया। देन इसके बाद उसने शो किया कि ये मूवमेंट हो चुका है और मूवमेंट होने के बाद ये सिचुएशन है। अब उसने पूछा कौन सी मोटर प्रोटीन होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स उस समय क्वेश्चन गलत करके आए थे, गलत करके आ गए थे और उन्होंने देखा ही नहीं। आप यदि देखें तो इस स्ट्रक्चर में देखिए निगेटिव एंड दूर है, जो इसका माइनस एंड है वो काफी दूर है, और इस स्ट्रक्चर में देखिए माइनस एंड पास में आ चुका है और ये मोटर प्रोटीन माइनस एंड की तरफ। तो मोटर प्रोटीन तो माइनस एंड की तरफ नहीं जा पाई क्योंकि वो फिक्स है। तो उसने क्या किया, माइक्रोट्यूब्यूल को स्लाइड कर लिया।
यदि मैं आपसे कहूं आपके सामने मैं एक 10 मीटर की रस्सी डाल दूं, आपके सामने एक 10 मीटर की रस्सी आगे तक डाल दूं और मैं कहूं आपको रस्सी के एंड पर पहुंचना है, तो आप रस्सी के एंड पर चले जाएंगे। अब रस्सी पड़ी हुई, मैं आपसे कहूं कि आप फिक्स हो जाइए और रस्सी के एंड तक पहुंच करके मुझे दिखाइए, तो आप फिक्स हो जाइए और रस्सी के एंड तक आपको पहुंचना है। अरे आप न जाएं, आप उसी रस्सी को अपनी तरफ खींच ले, उसका एंड खींच ले अपनी तरफ। वही यहां पर केस किया गया। मोटर प्रोटीन को फिक्स कर लिया, माइक्रोट्यूब्यूल को स्लाइड होने दिया। अभी माइक्रोट्यूब्यूल पर मोटर प्रोटीन वर्क कर रही थी, तो आप देखिए मोटर प्रोटीन निगेटिव एंड की तरफ पहुंच गई है, इस वजह से निगेटिव एंड डायरेक्टिंग है। और यदि आप समझिएगा इसी तरह से हम लोग पलट दें, ये पॉजिटिव एंड की तरफ आती तो ये पॉजिटिव एंड डायरेक्टिंग होती। तो जो जिस एंड की तरफ ये क्लोज हो रही है, जो एंड इसकी तरफ आ रहा है, ये उसी एंड डायरेक्टिंग की प्रोटीन है। ये ध्यान रखिएगा, एसएससी SIR में आ चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कई सारे लोग गलत कराए थे, उन्होंने ये तक ध्यान नहीं दिया कि पहले देखिए इसका पॉजिटिव एंड क्लोज है, ठीक है, प्लस एंड मोटर प्रोटीन के क्लोज हैं, और इस स्ट्रक्चर में देखें तो प्लस एंड मोटर प्रोटीन से काफी दूर जा चुका है, जबकि पास में आ गया है उसका माइनस एंड। इस वजह से माइनस एंड डायरेक्टिंग प्रोटीन है। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होकर के CSIR में आ चुके हैं, फ्यूचर में भी आने की संभावना है। ये बहुत ही आसान है, आप लोगों ने इनको समझ लिया है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कई बार लोग केवल पढ़ते हैं, उन्होंने केवल पढ़ रखा है कि माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, मोटर प्रोटीन्स होती हैं, एप्लीकेशंस नहीं पता है। लेकिन मैंने कई अलग अलग तरीके से आपको इनको बताया है पिछली क्लास में भी, और उस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सिलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ने।